नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के लिए सन 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। उसी प्रकार आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, आपका आर्थिक स्तर किस प्रकार का होगा, घर के जो लोग होंगे या फिर फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके साथ आपके रिलेशन किस प्रकार के होंगे। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो आपका जो लव लाइफ है वह किस प्रकार का होगा। उसी प्रकार अगर अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार की होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, करियर आपका किस प्रकार का होगा। सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए सन 2021 का राशिफल क्या होगा उसके बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो बड़े ग्रह हैं जैसे कि शनि, गुरु, राहु, केतु और मंगल, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि के लिए जो शनि ग्रह है वो शुभ फलदायी है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो शनि ग्रह है, यह शनि ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आपके राशि के बारे में अगर देखा जाए तो पिछले करीबन एक आध साल से एक से लेकर 1.5 साल तक से आपका जो राशि है वो इतनी अच्छी नहीं चल रहा। बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहे हो लेकिन जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे। लेकिन जो बदलाव का समय अब आ चुका है जो कि आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायी होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे शनि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि स्वयं की राशि में है और पंचम भाव में स्वयं के राशि में जो कि शुभ भाव भी है और शनि ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी भी है। तो ये जो भ्रमण है आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। मतलब लक के बारे में, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसी किसी संस्था से जहाँ पर लक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये जो शनि है आपको लक ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो भी ये जो शनि है आपके लिए काफ़ी अच्छा मददगार साबित होगा। अगर आपके लव लाइफ में कोई बाधा है, कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, तो ये जो शनि है वो सभी जो बातें हैं वो दूर करेगा। आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाएगी। उसी प्रकार यह जो शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी देख रहा है। तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपके जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी मधुरता देखी जाएगी। तो उनके साथ भी आपका जो मेल जोल है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। किसी कारणवश आप में कुछ तनाव आया है तो वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। उसी प्रकार यह जो शनि ग्रह है सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को भी देख रहा है। तो प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये जो बात है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि करीबन पिछले 1 से 1.5 साल से आपको प्रत्यक्ष लाभ मिल रहे हैं, फिर पैसे के बारे में जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बातें नहीं हो रही। लेकिन ये जो शनि ग्रह है इसमें काफ़ी अच्छे और सकारात्मक बदलाव देखते हुए नजर आएगा। ये काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी आपका जो मेल जोल है काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके मित्र परिवार में जो व्यक्ति, जो मित्र आपके उम्र से ज़्यादा बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मदद मिल सकती है या फिर उनसे आपको कुछ सलाह भी मिल सकती है जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। उसी प्रकार यह जो शनि ग्रह दशम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को भी देख रहा है। अब ये जो दृष्टि है वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण साबित होगी। मतलब हम जब मेहनत करते हैं उसका हमें फल नहीं मिलता, जो या फिर फल मिलता भी है लेकिन जैसा हम चाहते हैं उस प्रकार से नहीं मिलता। तो ये जो सभी बातें हैं, शनि की जो दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी उसके अगर ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी मात्रा में सॉल्व होगी। अब पैसों को किस प्रकार से बचत करनी है, किस प्रकार से खर्चे करने हैं, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके बारे में आपके राशि के सिवा किसी को पता नहीं। मतलब आपकी राशि पैसे के मामले में बहुत अच्छी है, उसकी दृष्टि, उसके विचार बहुत काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों में ये बात नहीं हो रही थी। मतलब पैसे ही नहीं मिल रहे थे या फिर इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही थी। तो इसी वजह से, लेकिन ये जो शनि का भ्रमण है आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। देखिए, गुरु ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि के लिए जो गुरु ग्रह है वैसे देखा जाए तो अशुभ फलदायी है, लेकिन जिस भाव में वो भ्रमण कर रहा है, पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो वो काफ़ी अच्छे शुभ फलदायी होगा। एक ऐसा भी विचार है कि ये जो गुरु ग्रह है वो मकर राशि में नीच का होता है। नीच का ग्रह शुभ फलदायी नहीं होता। लेकिन इसमें और एक बात है
कि यह जो गुरु ग्रह है वो जिस राशि में भ्रमण कर रहा है, मतलब वो मकर राशि में भ्रमण कर रहा है और मकर राशि का स्वामी शनि भी मकर राशि में भ्रमण कर रहा है, तो गुरु के जो अशुभ परिणाम है वो काफ़ी मात्रा में उसमें मतलब कटौती आती है। तो ये जो गुरु है वो अशुभ परिणाम से लेकर शुभ परिणाम ही आपको दे सकता है। तो यह जो गुरु ग्रह, ये गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जो व्यक्ति जो स्टूडेंट्स है, जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके लिए जो गुरु का भ्रमण है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। किसी कारणवश अगर आप जो भी एजुकेशन ले रहे हो, शिक्षा ले रहे हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। उसी तरह जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि लव लाइफ के बारे में भी ये जो गुरु ग्रह है आपके लिए काफ़ी अच्छा मददगार साबित होगा। अगर आप अकेले हो, लोनली हो, या फिर अगर आप आपकी जो लव लाइफ है वो एंट्री करना चाहते हो, उसे बढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए भी ये जो गुरु ग्रह है वो काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। शेयर मार्केट के लिए भी ये जो गुरु ग्रह है वो काफ़ी अच्छा और मददगार साबित होगा। उसी प्रकार यह जो गुरु ग्रह है सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को भी देख रहा है। अब यह जो दृष्टि है वह भी आपके लिए काफ़ी अच्छी और मददगार साबित होगी। पैसे के मामले में प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। मतलब कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम काम करते हैं, लाभ अच्छे तरीके से नहीं मिलते, लेकिन ये जो गुरु ग्रह है उसके बारे में बहुत सी बातें हैं, वो आपको नॉर्मल भी कर देगा। लाभ के बारे में कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यह जो गुरु ग्रह, यह गुरु ग्रह नवम दृष्टि से आप ही की राशि को देखेगा। अब ये जो दृष्टि है गुरु की आपके लिए काफ़ी अच्छी और मददगार साबित होगी। देखिए, आपके राशि में थोड़ी सी वीकनेस ये है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता है। मतलब कोई भी बात अगर सामने आती है तो आप थोड़ा सा हिल जाते हो और बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हो, करना है नहीं करना है, इसमें इससे द्विधावस्था में आप जाते हो और अंततः उससे कुछ निगेटिव ही बात सामने आती है। तो ये जो गुरु ग्रह इसके बारे में पूरी तरह से अलग थलग से आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल जिसे हम बोलते हैं वो आप में जगाएगा। तो कोई भी बात अगर सामने आती है उसे आप कॉन्फिडेंटली उसका सामना करोगे और डिसीजन भी लोगे। तो वो जो कॉन्फिडेंस वाली बात है वो आपको गुरु ज़रूर देगा, जिसके वजह से बहुत से काम जैसे आपके अड़े हुए थे, पूरे नहीं हो रहे थे, पेंडिंग थे, तो वो पूरे काम आप हाथ में ले सकते हो, पूरे बनते हुए भी नजर आएंगे। और आपका स्वास्थ्य, दूसरी बात जो होती है, आपका स्वास्थ्य छोटी मोटी बातों से लेकर हिल जाता है। मतलब छोटे मोटे की कई दफ़ा के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपके स्वास्थ्य में दिखाई देते हैं, तो वो भी काफ़ी मायने में देखा जाए तो नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो शनि और गुरु का भ्रमण है आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु केतु के बारे में। राहु का जो भ्रमण होगा वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और केतु का जो भ्रमण होगा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। देखिए, इसके भ्रमण के बारे में अगर देखा जाए तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सिर्फ 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो भी अगर आप बड़ा काम करते हो, हालांकि आपकी जो राशि है बड़ा काम बिल्कुल नहीं करती, मतलब जो भी काम है, अगर छोटा भी काम है तो बहुत सोच विचार करके करती है, बहुत ज़्यादा कॉशियस होती है। तो इसी वजह से अगर कोई आपको काम करना है तो अगर बड़ा काम अगर कोई आप हाथ में लेते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए कि आपको मिसगाइड नहीं हो रहे हैं। तो वह जो बात है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। या फिर ये जो राहु केतु है आपके लिए कोई बड़ी समस्या खड़ी नहीं करेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब देखिए, ये जो मंगल ग्रह है वो थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपकी जो राशि है, आपके राशि का जो स्वामी है बुध, उसका ये जो मंगल ग्रह है वो शत्रु ग्रह है। आपके राशि के लिए भी ये अशुभ फलदायी होता है या फिर अशुभ माना जाता है। तो इसका जो परिणाम है वो थोड़ा सा जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। देखिए, करीबन 22 या फिर 21 फरवरी तक का जो कालावधि है, इसमें ये जो गुरु मंगल ग्रह आपके भाग्य भाव में होगा और इसमें आपको 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो यह जो मतलब करीबन 22 फरवरी तक का जो कालावधि है, मतलब 21-22 तक का जो कालावधि, 21 फरवरी तक का जो कालावधि है, आपको आपके सेहत के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकते हैं। तो ये बात ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपकी जो राशि है किसी न किसी वजह से थोड़ी सी सेहत के बारे में वीक मानी जाती है। तो उसके ऊपर अगर ऐसे कोई लक्षण भी आपको दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर इलाज कर सकते हो। तो दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो मंगल ग्रह है, यह मंगल ग्रह दिनांक 14 अप्रैल से लेकर करीबन 2 जून तक का जो समय है वह इसमें यह आपके
दशम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बात है आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस कालावधि में जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ है वो थोड़ी सी अलग थलग हो सकती है। उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी जो राशि है जल्दी से स्ट्रेस या टेंशन ले लेती है। अगर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल स्टर्डीनेस आपकी राशि में थोड़ी कम है, मतलब शारीरिक जो काम होते हैं वो ज़्यादा आपकी राशि नहीं कर पाती, जल्दी से थक जाती है। तो इसी वजह से अगर आपको ज़्यादा कुछ काम दिया जाता है तो उसमें स्ट्रेस आपको आ सकता है। तो अगर ऐसी कोई बात आती है इस कालावधि में, तो ध्यान देना ये जो कालावधि ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। तो यह जो स्ट्रेस के चलते हुए नौकरी छोड़ देना या फिर आपका जो बिजनेस है उसे चेंज करना, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करना। अगर करते हो तो उसमें फंस सकते हो। उसी प्रकार यह जो मंगल ग्रह दिनांक 20 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक का जो कालावधि है इसमें आपके व्यय भाव में रहेगा। अब ये कालावधि, इस कालावधि में भी थोड़ा सा ध्यान रखना, स्ट्रेस आपको आ सकता है, अनवांटेड स्ट्रेस रहेगा। अब ये जो स्ट्रेस है वो आपके पैसे के मामले में हो सकता है, सेहत के मामले में हो सकता है, रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है तो कि करीबन 5 सितंबर तक आपको किसी भी तरह कोई भी बड़े ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए जो कि काफ़ी एक्सट्रीम हो सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि डिसीजन वैसे नहीं लेती, लेकिन निगेटिव जल्दी हो जाती है। बस इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। तो ये थे जो बड़े जो ग्रह है, जैसे कि शनि, गुरु, राहु, केतु या फिर मंगल, उसका जो भ्रमण है, उसका जो परिणाम है वो किस प्रकार का होगा। अब हम चर्चा करेंगे छोटे ग्रह और बड़े ग्रहों के योग भी होते हैं, और वो जो योग होते हैं वो भी हर एक राशि पर अपने अपने तरीके से परिणाम करते हैं। और इसका जो परिणाम होता है वो करीबन 4-5 दिनों तक होता है। वो परिणाम किस प्रकार का होगा, किस क्षेत्र में होगा, कई ऐसे ग्रह होते हैं जो कि वक्री अवस्था में भी जाते हैं, उसके परिणाम भी थोड़े से अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार ग्रहण भी रहते हैं, जैसे कि 2 चंद्र ग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण हर साल में आते हैं। तो सभी का परिणाम क्या होगा उसके बारे में चर्चा अब हम शुरुआत करेंगे। तो जनवरी महीने के बारे में अगर देखा जाए तो रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। दिनांक 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का जो समय है, इसमें रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। तो 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो इस कालावधि के दरमियान, मतलब दिनांक 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के तक का जो कालावधि है, इसमें आप दोनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। हालांकि आपकी जो राशि है काफ़ी मैच्योर्ड है, किस तरह से डिप्लोमेटिक भी है, किस तरह से मैटर को हैंडल करना है, किस तरह के जो भी विवाद होते हैं उसे किस तरह से हैंडल करना है, आपसे बेहतर दूसरा कोई भी नहीं जानता है। लेकिन कभी कभी हम अपनी जो भावनाएं हैं उस पर से नियंत्रण खो देते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी प्रकार रवि और गुरु की युति भी होने जा रही है और आपके पंचम भाव में। तो यहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो ये जो समय है आपके लिए काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका जो कालावधि है वो 25 जनवरी से लेकर दिनांक 31 जनवरी तक का होगा। और इसमें आपके जो भी आप में खटास आई थी, मतलब आपके लव लाइफ में, वो पूरी तरह से नॉर्मल भी हो जाएगी। उसी प्रकार बुध जो है वो वक्री होने जा रहा है। दिनांक 31 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक का जो कालावधि है, इसमें जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। कुंभ राशि से लेकर वो आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में जाएगा। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत से लेकर छोटी मोटी प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, लेकिन खुद का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं खोना, क्योंकि कोई बड़ी बात या फिर बड़ी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर की जो परिस्थिति है थोड़ी सी अलग थलग हो सकती है। आपके जो सहकर्मी होंगे, आपके साथ काम करने वाले जो लोग होंगे, उनसे कुछ पॉलिटिक्स जैसे हम बोलते हैं, इस प्रकार की बातें हो सकती है। बस उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मार्च महीने में मंगल और राहु की युति होने जा रही है। अब ये जो राहु आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ जो मंगल है वो युति करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा दिनांक 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का इसका कालावधि होगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप कोई बड़े योजना पर काम करते हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा कि आपको जो भी बातें बताई गई है या फिर आपने जो भी बातें समझी है वो सही है या गलत। इसमें मिसगाइड होने की
संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार सेहत के बारे में भी ऐसी कोई मतलब बातें सामने आ सकते हैं, ऐसे कोई लक्षण दिख सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा सकते हो। देखिए, स्ट्रेस में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह जो स्ट्रेस आप लोगे वह प्रत्यक्ष रूप में नहीं आएगा। तो टेंशन या स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मई महीने में बुध और राहु की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। इसका जो कालावधि होगा वो 9 मई से लेकर करीबन 12 मई तक का इसका कालावधि होगा। इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा सा आप मिसगाइड हो सकते हो, आप थोड़ा सा फंस सकते हो, फंसाए जा सकते हो। तो खुद के बुद्धि पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी बड़ी योजना पर अगर काम करते हो उसी पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र और राहु की भी युति होने जा रहा है। दिनांक 15 मई से लेकर 20 मई तक का जो समय है, इसमें आपके भाग्य भाव में शुक्र और राहु की युति होने जा रही है। इसमें 2-3 बातें ध्यान रखना। इस कालावधि में किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, और इस कालावधि में आपके जो घर के लोग हैं उनके ऊपर खर्चे हो सकते हैं, और आपकी जो राशि अगर खर्चे ज़्यादा होते हैं तो आपका जो नियंत्रण है वो आप थोड़ा खो देते हो। बस उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मई महीने में ही शनि जो है वो वक्री अवस्था में जा रहा है। दिनांक 23 मई को ये जो शनि है वो वक्री अवस्था में जा रहा है। आपके पंचम भाव में जो शनि का भ्रमण है वहाँ पर जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है। तो वक्री होना माने क्या कि जो भी शनि के हमने शुभ फल आपको बताए तो उसमें थोड़ी सी कटौती आ सकती है, और उसके संदर्भ में कुछ थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि शनि जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, जैसे ही ये वक्री हो जाएगा तो उसकी जो फल है उसमें थोड़ी कटौती आ सकती है। जैसे कि आपके लव लाइफ में हो सकती है, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो वहाँ पर कुछ अलग से अनुभव आपको आ सकते हैं। अगर आपका विवाह हुआ है तो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ये सभी बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार चंद्र ग्रहण होने जा रहा है 26 मई का जो समय है उसमें चंद्र ग्रहण होगा, और ये जो चंद्र ग्रहण है आपके भाग्य भाव में होगा। यहाँ पर 2-3 बातें हैं ध्यान में रखना। इसका जो प्रभाव होगा 25, 26 और 27 मई तक इसका प्रभाव देखा जाएगा। तो प्रत्यक्ष लाभ के बारे में जो भी बातें हैं उससे आप नाखुश हो सकते हो, छोटी मोटी बातें हो सकते हैं। उसी प्रकार लव लाइफ में भी थोड़े बहुत विवाद वगैरह हो सकते हैं, तो उससे छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार बुध जो ग्रह है फिर से वक्री होने जा रहा है। दिनांक 30 मई से लेकर 23 जून का जो समय है इसमें यह जो बुध है वक्री अवस्था में जाने वाला है। आपके दशम भाव से लेकर आपके भाग्य भाव में वक्री होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे वो थोड़ा सा अलग थलग आपके साथ बिहेव कर सकते हैं, या फिर आपके कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल कर हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में छोटी मोटी बातें ऊपर कर सामने आ सकती है। देखिए, इस कालावधि में जॉब चेंज करना या फिर बिजनेस चेंज करना, ऐसे बातें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। दिनांक 10 जून को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है आपके भाग्य भाव में। अब यहाँ ये जो सूर्य ग्रहण आपके लिए दिक्कत ला सकता है। देखिए, 9, 10 और 11 इन 3 दिनों में ये जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, अगर आपने किसी से लोन लिया है, किसी को कोई बात कमिट की है, प्रॉमिस की है, और वो आप नहीं पूरा कर पा रहे हो, तो इस कालावधि में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और आपकी राशि जो है वो छोटा स्ट्रेस भी आ जाए तो डर जाती है। तो यही बात है, उसके ऊपर थोड़ा सा चौकन्ना रहना आपको ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार गुरु वक्री होने जा रहे। दिनांक 21 जून को जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है। पहले हमने देखा कि शनि वक्री होने जा रहा है मई के महीने में, अब 21 जून को ये जो गुरु है वो भी वक्री होने जा रहा है। तो जो 2 महत्वपूर्ण ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो उनकी जो आपको मदद मिल रही थी उसमें कटौती हो सकती है। गुरु के बारे में जैसे मैंने कहा कि लव लाइफ के बारे में है, या फिर आपके शेयर मार्केट से अगर आप डील करते हो, प्रत्यक्ष लाभ के बारे में जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शनि वक्री होने जा रहा है, उसके बाद ऐसे कोई ग्रहण भी आ रहे हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण से, तो होगा क्या कि अगर हम सक्सेस देखते हैं, अगर हम सफलता देखते हैं और उसमें असफल अगर कोई हम अनुभव करते हैं, तो हमारा जो विश्वास है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो वही बात होगी, लेकिन उसके बारे में चिंता नहीं करना, क्योंकि थोड़े समय में जाने के बाद ये जो बातें हैं पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इस कालावधि में, मतलब ये जो दोनों ग्रह जैसे वक्री, इस कालावधि में बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार जुलाई महीने में अगर देखा जाए तो मंगल और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, वह आपके पंचम भाव में स्थित
वक्री शनि के साथ प्रति योग करने जा रहा है। इसका कालावधि होगा 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक। तो इस कालावधि में पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो वहाँ थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल तक कुछ विवाद वगैरह हो सकते हैं। तो ध्यान में रखना, छोटी मोटी बातें कभी कभी बहुत बड़ा रूप, उग्र रूप धारण करती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार सितंबर महीने में अगर देखा जाए तो बुध फिर से वक्री होगा तुला राशि में 27 सितंबर से लेकर कन्या राशि में वो आ जाएगा दिनांक 18 अक्टूबर तक। तो तुला जो राशि है वहाँ से लेकर यह जो मंगल है वह आप ही के राशि में वक्री अवस्था में होगा। तो वहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा चेक किया जाएगा, मतलब आपका कॉन्फिडेंस चेक होगा कि किस तरह से आप काम कर रहे हो या फिर किस तरह से खुद पर आप नियंत्रण रख रहे हो। तो ये जो सभी बातें, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो उसके जो परिणाम है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, थोड़े से निगेटिव परिणाम मिलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। जैसे ग्रह वक्री हुआ था वैसे मार्गस्थ भी होगा, सिर्फ आपका जो पेशेंस है, आपका जो संयम है उसकी टेस्ट होगा, वो टेस्ट किया जाएगा। तो वही बात है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अक्टूबर महीने में रवि और मंगल की युति होने जा रही है कन्या राशि में। तो यहीं पर फिर से आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जो कालावधि है वो 5 अक्टूबर से लेकर करीबन 9 अक्टूबर का जो कालावधि है उसमें फिर से आपके लव लाइफ में छोटी मोटी बातें या कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो इस कालावधि में बड़े ट्रेड बिल्कुल नहीं करना। अगर रिस्क लेकर कोई ट्रेड करते हो, बड़े ट्रेड करते हो जिसके बारे में आपको नहीं पता, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपका स्टडी नहीं है, तो उस प्रकार के ट्रेड नहीं करना। उसी प्रकार शुक्र और केतु की युति होने जा रहे हैं। शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ केतु की युति होने जा रही है। तो यहीं पर भी जो इन्वेस्टमेंट के बातें हैं, जो स्पेंडिंग की बातें हैं, आपकी स्पेंडिंग खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि जो कालावधि होगा वो करीबन 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर का जो कालावधि है इसमें शुक्र और केतु की युति देखी जाएगी। उसी प्रकार शनि मार्गस्थ हो जाएगा और गुरु भी मार्गस्थ हो जाएगा। देखिए, जो मैंने कहा कि शनि मई महीने में वक्री हुआ था और गुरु 21 जून को वक्री हुआ था, वो दोनों जो ग्रह है वो अक्टूबर में मार्गस्थ हो जाएंगे। दिनांक 9 अक्टूबर को शनि मार्गस्थ हो जाएगा, 17 अक्टूबर को जो गुरु है वो भी मार्गस्थ हो जाएगा। तो जो स्ट्रेस का पीरियड था जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बीच, ये 3-4 महीने का जो कालावधि है, वो जैसे ही शनि और जो गुरु ग्रह है वो अक्टूबर में मार्गस्थ हो जाएंगे तो वो सभी बातें हैं नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे नवंबर के बारे में। नवंबर में 18-19 नवंबर को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है और यह जो चंद्र ग्रहण होगा आपके तृतीय भाव में होगा और यहीं पर भी थोड़ा सा जो प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं, या कुछ अगर आप कुछ नया काम हाथ में लेते हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि ग्रहण, कोई भी ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण, इसमें किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन कभी नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं करना, प्रोमिसेस नहीं करना, किसी भी प्रकार की जो बड़ी बातें जिसकी वजह से आपके जीवन को कुछ अलग दिशा मिल सकती है, ऐसे बात ग्रहण जो दिन होता है या फिर ग्रहण के आजू बाजू के जो 2-3 दिन होते हैं उसमें कभी ये बातें नहीं करना। उसी प्रकार गुरु जो है वो मकर राशि से कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। जो मकर राशि में गुरु का भ्रमण है वो कुंभ राशि में भ्रमण करेगा दिनांक 21 नवंबर को। अब ये जो भ्रमण है वो आपके करियर के लिए तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन सेहत के बारे में प्रॉब्लम कर सकते हैं। हालांकि जैसे अभी आपने देखा होगा कि गुरु जो ग्रह है वो करीबन 11.5 महीने तक एक राशि में रहता है। तो 21 नवंबर को ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन षष्ठ भाव में भ्रमण करते ही वो अपने जो नेगेटिव एस्पेक्ट है या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेंगे वो जल्दी जल्दी इसके इफेक्ट नहीं देगा, थोड़ा समय जाने के बाद इसके इफेक्ट या फिर परिणाम आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। दिनांक 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण होगा आपके तृतीय भाव में। अब यह सूर्य ग्रहण है थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। अगर आपने किसी से लोन लिया है, कुछ बातें की है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ बातें की है, कमिटमेंट किया है, तो वो बातें उभर कर सामने आ सकते हैं। जो कालावधि है वो करीबन 3 दिसंबर से लेकर 5-6 दिसंबर तक का होगा। इस कालावधि में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि के लिए 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।